नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में आम आदमी पार्टी के राज्य दिल्ली की नहीं, हम बात करने वाले हैं पंजाब की। इस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप जो है वो एक दूसरे के ऊपर बड़ी गर्मजोशी के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। मुद्दों पे जो है वो कोई भी पार्टी इस वक्त जो है वो दिल्ली में काम नहीं कर रही है। लेकिन आपको पता होगा, दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल आए तब वो खांसते हुए आए थे। हर आप उनका स्पीच उठा के देखें 2023-13 का, 11 से लेकर 13 का, जब वो दूसरी पार्टियों के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते थे। और हर आपने देखा होगा, जब भी वो मंच शेयर करते थे मीडिया के सामने तो खांसते जरूर थे। तो एक खांसता हुआ आया हुआ व्यक्ति दिल्ली को जो है वो पूरा बर्बाद कर दिया, जो कि रिपोर्ट्स आप देखते हो। और ठीक उसी में, उसकी खांसी में जो है वो आज पंजाब जैसा राज्य जो है वो भी दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब की जो स्थिति है उसके लिए अकेली आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इसके लिए जो है वो अकाली दल भी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी जिम्मेदार है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से राजा हरिश्चंद्र की तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सपने दिखाए, और फिर उसके बाद में पंजाब की जो लोग थे उनको भी वैसे ही सपने दिखाए, और फिर उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे उनके साथ विश्वासघात करना शुरू कर दिया। तो दिल्ली की हालत आज आपने देखा, सरकारी खजाना खाली है। कभी भी दिल्ली का बजट जो है वो घाटे का नहीं होता था, लेकिन आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो बदल गई है। और ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? इस स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो जिम्मेदार है वो है फ्रीबीज की रेवड़ियां। आप शराब बांटकर, आप फ्री में जो है वो लोगों को बिजली देकर, आप जो है वो दूसरी चीजें देकर, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा कोई भी चीज अगर फ्री दी जाती है तो उसका उपयोग के बजाय जो है वो दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, और नतीजा आप लोगों के सामने है। इसलिए आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति जो दिल्ली में हुई है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे जो है वो भाषण देना शुरू कर दिए हैं, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पांव इस वक्त जो है वो दिल्ली में फूले हुए हैं। उनको पता है कि अब जो है वो जमीन खिसक रही है, और अब उसके बाद उनकी स्थिति जो है वो बेहद खराब है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का और पूरे देश का जो है वो ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है वो दिल्ली पर टिका हुआ है। लेकिन समय समय पर यह भी आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं पंजाब का जो है वो फंड और वहां के जो संसाधन थे उनका भी इस्तेमाल जो है वो अपने फायदे के लिए किए। अब ऐसी स्थिति में हम इस वीडियो में पंजाब की एक रिपोर्ट, जो आर्थिक जो रिपोर्ट है, वित्त विभाग की जो रिपोर्ट है, उसके हवाले से मैं उसी को कोट करते हुए आपके सामने कुछ आंकड़े रखूंगा कि केजरीवाल की खांसी जो है वो पंजाब को किस तरीके से जो है वो प्रदूषित करती जा रही है, या फिर पंजाब का किस तरीके से दम घोट रही है। आपको पता होगा, जब कांग्रेस पार्टी, या आरोप तो ये भी लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लिए जो है वो खालिस्तानियों के साथ जो है वो भेंट की, खालिस्तानियों के साथ डील भी की, उनसे पैसा भी लिया। लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाके मैं जाऊंगा पहले अकाली दल और फिर कांग्रेस पार्टी। दोनों पार्टियों का जो शासन रहा पंजाब में, उससे लोग जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन की तरफ देख रहे थे कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा और इन समस्याओं से उसको बाहर निकालेगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो है वो शुरू से ही कमजोर रही है, और आज भी अगर आप देखोगे तो संगठन के तौर पे थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आज भी उधार की राजनीति पे जिंदा है। क्योंकि उसका कोई अपना नेता ग्राउंड पे अगर कोई खड़ा, या कोई बड़ा नेता हो एक दो को छोड़ के, तो वो नजर नहीं आएगा। सारे नेता दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आने वाले समय में भी आप देखोगे तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई सूरज उदय हो जाएगा, ऐसा होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं भगवंत मान की सरकार की, या हम कहें कि अरविंद केजरीवाल की कठपुतली की। और अरविंद केजरीवाल की इस कठपुतली का इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि 8 फरवरी को जो लग रहा है, अगर चुनाव परिणाम दिल्ली का उसी तरीके से आता है और केजरीवाल सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल के पास एक ही ऑप्शन होगा, अपने बोरिए बिस्तर बांधकर पंजाब पहुंचना।
और इसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कर दी है। और फैक्ट्स के रूप में अगर आप समझोगे तो इसकी तैयारी पहले ही कैसे कर दी, आप जो है वो ये आप इस पे जो है वो सवाल जरूर उठा सकते हो, लेकिन आपको पता होगा जिस तरीके से भगवंत मान पे नजर रखने के लिए और पंजाब को कंट्रोल करने के लिए विभव कुमार को भेजा गया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, स्वाति मालीवाल का कांड हुआ, और आज की तारीख में अगर अरविंद केजरीवाल का कोई विश्वसनीय है तो विभव कुमार के अलावा मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल भी नहीं है। तो विभव कुमार ने पंजाब की जो कमांड है वो अपने हाथ में ले रखी है। अभी भी जो चुनाव के लिए फंडिंग वगैरह, आपको पता होगा पंजाब की गाड़ियां जो है वो दिल्ली में घूम रही हैं, तमाम तरीके के जो है वो आरोप लगे हैं। तो इस खेल के पीछे सारा जो है वो विभव कुमार का हाथ है। तो ऐसी स्थिति में पंजाब की मौजूदा अगर हालात के बारे में हम चर्चा करें तो मैं वित्तीय विभाग को वापस आपको थोड़ा सा दोहरा दूं कि वित्तीय विभाग की मैं रिपोर्ट को जो है वो कोट कर रहा हूं। वित्तीय विभाग की ये जो रिपोर्ट है जनवरी की, जो 2024 के अंत तक की है, उसके मुताबिक पंजाब सरकार जो कि लगभग जो है वो 30,464 करोड़ की उसकी कर्ज सीमा जो तय की गई थी, उसमें से 28,000 करोड़ जो है वो दिसंबर तक खर्च कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो है उसके कर्ज की जो सीमा बचती है वो है 2,385 करोड़। अब आप अंदाजा लगाइए, लगभग 2,400 करोड़ की जो लिमिट है वो बाकी बची है और उसमें 3 महीने निकालने हैं। तो आप अंदाजा लगा के देखें कि पंजाब जैसे राज्य में क्या 2,400 करोड़ में 3 महीने का जो भी खर्च है क्या वो पूरा हो पाएगा? तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि पंजाब की हालत क्या है। और अब हम जब इस रिपोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये रिपोर्ट जो है वो कहती क्या है। आप जब हम फ्रीबीज की रेवड़ियों की बात करते हैं तो लगभग पंजाब सरकार जो है वो 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए जो है वो बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही है, जिसकी जो है वो कतई जरूरत नहीं थी। दिल्ली के हालात आपने देखे और पंजाब की मुसीबतें भी जो है वो इसी से बढ़ी हुई है। इसके अलावा फ्री बस सेवा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार या भगवंत मान सरकार चाहती तो वो इस पैसे को और कहीं खर्च कर सकती थी। मैं ये नहीं कहता कि बिजली जो है वो फ्री होनी चाहिए, मैं ना ये कहता कि बिजली के जो है वो दाम बढ़ने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक अगर आपने 600 यूनिट फ्री कर दिए तो वो फ्री करने के बजाय जो है वो जो गरीब तबका जो 100 यूनिट या 200 यूनिट खर्च करता है उसके लिए आप जो है वो प्राइस रेट जो है वो थोड़े कम कर सकते थे नॉमिनल चार्जेस पे, लेकिन फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री करने की वजह से अव्यवस्था फैलती है, लापरवाही का जन्म हो जाता है, और जहां लापरवाही होती है आपको पता होगा किस तरीके से वहां पर जो है वो इन चीजों का दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा 2019-20 में पंजाब सरकार के ऊपर 2,29,000 करोड़ का कर्ज था, जो आज की स्थिति में लगभग 3,65,000 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। तो पंजाब जो है वो लगातार कर्ज में डूबता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तेजी के साथ डूब रहा है वो तेजी दिखी है, अगर आप आंकड़ों को टैली करोगे तो वो तेजी है आम आदमी पार्टी की सरकार में। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जब मैंने 2019-20 की, क्योंकि ये मैंने आंकड़ा 2019-20 से इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं 2022 से उठाता तो आपको लगता कि शायद मैं जो है वो एक तरफा बात कर रहा हूं। तो 2019-20 में जब हम आंकड़ा उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तब ये जो कर्ज था या हम इसकी बात करें तो इस पे जो है वो 2,29,354 करोड़, ये मैंने जो है वो एक पूरा इसका टैली करके वो चीजें निकाली है। फिर उसके बाद में जो है वो अगले वित्त वर्ष के लिए जाते हैं हम 2020 और 2021, क्योंकि वित्त वर्ष जो है वो मार्च तक चलता है। तो ये लगभग जो है वो 2,49,673 करोड़ हो जाता है। मतलब एक साल में पंजाब का जो कर्जा है वो 20,000 करोड़ के आसपास बढ़ता है। उसके बाद इस कर्जे को जो है वो कंट्रोल किया जाता है अगले वित्त वर्ष में, चाहे आप कोरोना का आप उसमें नाम ले सकते हैं, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं जो है वो उस वक्त थोड़ी रुकी हुई सी थी। तो 2021 और 2022 तो ये कर्जा जो है वो बढ़कर हो जाता है 2,61,281 करोड़, लगभग जो है वो 12,000 करोड़ के आसपास कर्जा बढ़ जाता है। ये समय था जब कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, और फिर उसके बाद में उसको टेक ओवर किया चरणजीत सिंह चन्नी ने। लेकिन अब समय शुरू होता है आम आदमी पार्टी का। 2022 में जिस तरीके से रंगले पंजाब का जो है वो वादा किया गया पंजाब की जनता के साथ, और उसके बाद में पंजाब की जनता ने जो है वो दिल खोलकर समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार में आती है और अपने वादों के मुताबिक
जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार काम करती है, तो 2022 और 2023 इसके बाद में जो है वो अचानक से कर्ज की जो जिसको कहें कि जो ग्राफ था वो इतना तेजी से बढ़ता है कि अगले वित्त वर्ष में ये 12,000 करोड़ के जो उछाल आया था उससे बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो ये जो है कर्जा 2,93,729 करोड़ पे पहुंच जाता है। फिर उसके बाद में 2023 और 24 के अगर हम वित्तीय वर्ष की बात करें तो 3,23,135 करोड़ का यह कर्जा होता है, बढ़ जाता है बढ़कर इसकी सीमा। और इसमें अगर आप देखोगे तो इस वित्त वर्ष में भी 30,000 करोड़, और फिर हम 2024-25 की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी जो है वो लगभग ये 30,000 करोड़ के आसपास 3,53,600 करोड़। तो आम आदमी पार्टी के आने के बाद में लगातार 30,000 करोड़। अब जब हम बात करते हैं कि बिजली की सब्सिडी और इनकी, तो अगर 20,000 करोड़ रुपए अगर आप इसमें से अकेले निकाल दें तो फिर कर्ज की जो सीमा बचती है वो बचती है 10,000 करोड़ रुपए। और इसमें कुछ तो वादे ऐसे थे, जैसे आप देखोगे कि जब हम कहते हैं कि सरकार पैसा कहां से देगी, अब इसके ऊपर जो है वो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि कोर्ट इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें जब महिलाओं को 1,000 रुपए की बात पंजाब में की जाती है तो इसमें अतिरिक्त जो बजट बनता है वो बनता है लगभग 12,000 करोड़ रुपए महीना। तो क्या 12,000 करोड़ रुपए सरकार इसमें अगर कर्ज बढ़ा देती है तो आप अंदाजा लगा के देखें कि पंजाब का कर्जा जो है वो किस तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रंगला पंजाब जो था, जिसके सपने आम आदमी पार्टी ने दिखाए थे, वो रोगला पंजाब जो है वो बनता जा रहा है। और ये जो है वो कर्ज जो है वो एक रोग की तरह है जो पंजाब को धीरे धीरे जो है वो सफाया, या हम किसको कहें कि पंजाब को चाटता रहेगा। और सत्ता की मलाई खाने वाली पार्टियां जो है वो सत्ता की मलाई खाएगी, क्योंकि इनको पता है अगर अगली बार ये चुनाव हार भी जाते हैं तो अगली पार्टी सोचेगी कि इसका करना क्या है। और अब जब हम बात करते हैं कि विकास कार्य, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आती है, कोई भी जनता अगर सरकार को चुनती है तो वो अपने डेवलपमेंट के लिए, कुछ उसके डेवलपमेंट पॉलिसीज होती है उनके लिए जो है वो सरकार को चुना जाता है। तो अब हम आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट मॉडल हमने देखा, जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वो दिल्ली को पेरिस बना देंगे, आज दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया, कूड़े का पहाड़ बना दिया। यमुना नदी को साफ कर देंगे, आज यमुना नदी में जो है वो झाग आ रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो है वो उसको ट्रोल किया जा रहा है बर्फ के साथ में, बर्फ के पहाड़ों के साथ में। ये डेवलपमेंट मॉडल जो है वो दिल्ली का रहा। और साथ में आपने देखा शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये भी जो है वो दिल्ली की जनता के लिए एक मॉडल था। तो पंजाब में जो डेवलपमेंट का जो मॉडल था, अगर हम उसकी चर्चा करें तो यहां पर पंजाब में जो है वो लगभग राजस्व की अगर हम बात करें तो राजस्व में जरूर उछाल आया, क्योंकि लगभग जो है वो 56% के आसपास जो है वो राजस्व इकट्ठा करने में पंजाब सरकार कामयाब रही, जो कि 66,000 करोड़ के आसपास है। अगर 66,000 करोड़ का राजस्व सरकार इकट्ठा करती है और उसमें से 20 से 22,000 बिजली की सब्सिडी का लोड होता है, अगर महिलाओं को 1,000 रुपए दिया जाता है तो अतिरिक्त जो है वो 12,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा जो है वो खर्चा तो पंजाब सरकार जो है, आप अंदाजा लगा के देखें कि जो सैलरी का जो खर्चा आता है वो अपने कहां से निकालेगी। और उसके बाद में बात होती है खर्च की, कि डेवलपमेंट के लिए पंजाब सरकार जो है वो कितना खर्च करेगी। तो 2023 और 24 में अगर खर्च की अगर हम बात देखें तो आपको मैं बताऊं तो हैरानी होगी, पंजाब जैसे राज्य में सिर्फ और सिर्फ 4,540,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके। यह है पंजाब के विकास की रफ्तार। ये एक पर्टिकुलर जो फैक्ट्स है, आप चाहें तो पंजाब विभाग की जो वित्त विभाग की जो साइट है, आप जाकर वहां पर इसको टैली कर सकते हैं कि पंजाब का वित्त विभाग जो है वो उसके ऊपर क्या स्टोरी देता है और उसका रिसर्च जो है वो क्या कहता है, और आने वाले समय के लिए कौन सी संभावनाएं पंजाब के लिए बची हुई है। जहां पर सिर्फ जो है वो पैसा लुटाया जा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो ये एक सिर्फ जो है वो हाथी के सामने या दिखावे के हाथी के सामने जो है चींटी के बराबर है। और अब इसको कंट्रोल करने के लिए एक फैक्ट्स और मैं बता देता हूं आपको। इसके लिए जो है वो 2 वित्तीय सलाहकार जो है वो नियुक्त किए गए हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जब मैंने इस पे रिसर्च किया, इस पे कुछ आंकड़े आए, कुछ लोगों के नाम भी आए, तो इसके लिए एक IRS रिटायर्ड IRS है अरविंद मोदी, और साथ में ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सेबेस्टियन जेम्स को जो है वो वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया है।
अब वित्तीय सलाहकार का काम होता है सलाह देना और सरकार का काम होता है ग्राउंड पे काम करना। तो जब सरकार फ्री की रेवड़ियां बांट रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए अपने जो है वो हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो सुरक्षा दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब जो है वो, या पंजाब सरकार पंजाब के लिए नहीं इस वक्त काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल के लिए। और ये अब इसमें आप जो है वो थोड़ा सा इसमें एड ऑन और कर सकते हैं। इसका दूसरा फैक्ट्स अगर मैं रखूं तो आप कहोगे, क्योंकि जो आम आदमी की पार्टी के फॉलोवर से हो सकता है, मैं उनकी दुविधा भी खत्म कर देता हूं। केंद्र सरकार के ऊपर भी बड़ा आरोप है कि 10,000 करोड़ रुपए जो है वो फंड के रोके गए। क्यों रोके गए, ये इन शर्तों की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो शर्तें क्यों रोका गया, क्या वजह थी, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो आपको मिल जाएगी जब आप केंद्र सरकार की साइट पे जाओगे। लेकिन इसमें जब आप आंकड़े निकालते हो तो केंद्र सरकार के जो 10,000 करोड़ रुपए रोके गए हैं उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के 550 करोड़, एनएचएम के, आयुष्मान जो भारत सरकार की जो योजना है इलाज, मुफ्त इलाज के लिए, जिसको दिल्ली में लागू नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, ना लागू होने दिया, उसका विरोध किया, पंजाब में वो लागू है, उसके 249 करोड़ रुपए। आरडीएफ के रूरल डेवलपमेंट जो फंड है उसके 5,5600 करोड़। और क्यों नहीं इसको जो है वो केंद्र सरकार रिलीज किया, क्योंकि इससे पहले जो फंड दिया था उस फंड को पंजाब की सरकार ने रूरल डेवलपमेंट के लिए खर्च ही नहीं किया। जब उसका हिसाब मांगा गया तो वो कहानी कुछ और थी, आप जाके तथ्यों को चेक करिए तो आपको समझ में आएगा कि ये, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो फिर जो है वो 10 से 15 मिनट का वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा मंडी बोर्ड के 1100 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा को लेके 180, और कैपिटल जो क्रिएशंस था पंजाब का वो 1800 करोड़ के आसपास। तो ऐसे कुल मिलाकर जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए जो है वो फंड के रिलीज नहीं किए, इसलिए पंजाब सरकार जो है वो अपना कर्ज दूसरी जगह से ले रही है और उसको ब्याज के तौर पे जो है वो लगभग जो है वो 15,815 करोड़ रुपए ब्याज के इस चालू वित्तीय वर्ष में चुकाने पड़े हैं। और इससे पहले 2023 में जो है वो 23,900 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने चुकाए थे। तो आप ये मत समझिएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुकाए थे, ये भी चुकाए कैसे गए थे, ये दूसरी जगह से कर्ज लेके, और बिजली वाली और जो सब्सिडी वगैरह थी उसका कर्जा चुकाकर पूर्ति की गई थी। तो ये आम आदमी पार्टी के दोनों राज्यों का स्टेटस, क्योंकि एक पूर्ण राज्य नहीं है लेकिन फिर भी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं क्योंकि वो यूटी यूनियन टेरिटरी भी है और आधा राज्य का दर्जा उसको प्राप्त है। और दूसरा राज्य जो पंजाब राज्य, जिसको टेक ओवर किया कांग्रेस पार्टी से, और आज इन दोनों राज्यों की हालत क्या है। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अरविंद केजरीवाल का कहना और उसका करने में कितना फर्क है और इससे राज्यों की स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।